हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आज से इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में पता भी होना चाहिए, इसमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रियल नंबर। रियल नंबर देखेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? अ रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। वह रियल नंबर वह नंबर होते हैं या वो वैल्यू होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें, दर्शा सकें इन्हें। सेकेंड थिंग, इट कंसिस्ट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसमें दोनों टाइप के नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इस वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे और इसके दो पार्ट्स जो हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। और बाकी नंबर सिस्टम में और भी कई सारे नंबर आते हैं, जिसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम नाम से, जिसे आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये देखेंगे। तो रियल नंबर मैंने बता दिया क्या होता है। रियल नंबर वह वैल्यू होती है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। और रियल नंबर में दोनों तरह के नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, द नंबर विच मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकें या दर्शा सकें, एक्सप्रेस कर सकें। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, यहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आइए देखते हैं इसको। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी अपॉन क्यू की फॉर्म का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 4/3, 5/6, 7/9, 9/10। ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं। जैसे अब मैं लिखूं 4, 5, 6, 7। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो होल नंबर है, तो आपको मैं बता देता हूं कि ये भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए, तो ये भी रेशनल नंबर हो गए। सेकंड थिंग, अब हम जानेंगे कि जब पी एंड क्यू जो है बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसा क्यों लिखा है? देखो, इंटीजर्स में क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके के नंबर आ जाती हैं। जैसे अगर मैं लिखूं इसको -7/3, -8/5, 7/3, तो ये भी रेशनल नंबर, ये जो माइनस की वैल्यू है वो भी रेशनल नंबर कहलाएंगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में दोनों तरीके के नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इंटीजर्स के बारे में और भी कई सारे नंबर्स हैं जिन्हें मैंने नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बता दिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। और एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? देखो, यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे हमने किसी भी नंबर के नीचे, जैसे 4 लिया, ये p हो गया और q 0 हो गया। अगर q 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि देखो, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वह नॉट डिफाइन आता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q इक्वल टू 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इरेशनल नंबर देखेंगे। इरेशनल नंबर, द नंबर विच मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते या नहीं रख सकते। देखो, ये जस्ट अपोजिट हो गया किसका? रेशनल नंबर का। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, तो फिर यहाँ पर किस तरीके के नंबर होंगे जो इरेशनल नंबर कहलाएंगे? देखो, रेशनल नंबर तो हमने जान लिए, जैसे 4/3, 5/6
अब इरेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल तो होगा जिसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो देखो एग्जाम्पल के लिए देखो सबसे पहले तो मैं बता दो पाई के बारे में आप जानते होगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है बट ये इरेशनल है पाई। सेकंड रूट एम, यहाँ पर मैंने रूट एम क्यों लिखा, देखो एम की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, एम की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले, देखो एम की जगह क्या है, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, ये क्या है इरेशनल नंबर है। अब अगर हमने ऐसा कोई नंबर ले लिया जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए तो वह नंबर इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे हमने ले लिया रूट 4, तो रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है और 2 एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है तो ये रेशनल नंबर भी होगा। हालांकि 4 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, लेकिन ये क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, इसीलिए ये जो है इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, क्या है 2, तो इसीलिए ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नहीं हो सकता। रूट 7 है, रूट 5 है, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हैं। आगे जैसे अगर क्यूब रूट है, अगर किसी कोई नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं आता है तो वह नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। परफेक्ट क्यूब रूट ध्यान रखना, जैसे 27 है तो 27 किस का क्यूब रूट क्या होगा 3 होता है, तो 27 जो है वह इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इरेशनल नंबर वही कहलाते हैं, एक तो पाई इरेशनल नंबर है या रूट में कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसी तरीके से क्यूब रूट में भी वही वैल्यू होगी जिसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं आता है। ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे क्यूब रूट में ये 9 है तो ये 9 का स्क्वायर रूट तो होता है लेकिन क्यूब रूट नहीं होता, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, इसीलिए ये भी एक क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि जो P/Q की फॉर्म में होता है वो तो रेशनल नंबर होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये किस कौन कौन से होते हैं, पाई होता है, एक वह नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे जो डेसिमल्स में दिए होंगे, पॉइंट्स में दिए होंगे, हम वहाँ से कैसे पहचानेंगे ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, यहाँ हमें देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो कोई नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में हो वह टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो टर्मिनेटिंग, भले ही वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वह रेशनल नंबर कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो 3.56 के बाद अब कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो गया है, अब आगे नहीं आ रहा, भले ही वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हुआ हो तो वह रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एक और वैल्यू दी हुई है 4.252525, देखो 4.25 फिर से 25 फिर से, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है। देखो जब भी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू जब रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो कोई भी वैल्यू और बट रिपीटिंग हो, रिपीट हो रही हो बार बार, तो वो भी रेशनल नंबर में आती है। ये देखते हैं, ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो एट लास्ट कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू
टर्मिनेट हो जाए, जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए, जो नंबर टर्मिनेट डेसिमल में आए, वह रेशनल नंबर होता है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, वह भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा नंबर। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि जैसे 3 5 यहाँ आ गए तो ये मीन्स ऐसे ही रिपीट, जैसे 1 2 3 5 9 है तो फिर से 1 2 3 5 9 होता तो रिपीटिंग माना जाता है। इस तरीके से रिपीटिंग नहीं माना जाएगा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आती है, इर्रेशनल नंबर में। तो ये जो दोनों हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये कैसे नंबर कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। और वैसे भी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सेकंड थिंग, इसमें ये भी पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर भी है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम 5 या 6 या कई सारे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। नंबर सिस्टम का भी मैंने लिंक्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप दोनों वीडियो देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।